तीन चार कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, वो क्या है जरा देखने दो। एक तो मेंडेलो मैट्रिक्स है। तो दो ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक स्ट्रैटेजिक ड्राइवर है। तो स्ट्रैटेजिक ड्राइवर, कोई ड्राइवर वाइवर बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। अरे आप देखो, ऐसा फटाफट खत्म होएगा ना। हार्डली 15 पेजेस का है। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो चलो चलो। तो ना, आप लोगों को आता है आधे से ज्यादा चीजें, फटाफट हो जाएगा। वही वही करना है, सुन लो। सुन लो। स्टेक होल्डर बड़े होते हैं कि शेयर होल्डर्स? स्टेक होल्डर क्यों बड़े? शेयर होल्डर्स आर पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। इधर अपने को बताया है। तो ना, स्टेक होल्डर मतलब वो लोग जो कंपनी से जो कंपनी के ग्रोथ से खुश भी होते हैं, या कंपनी के गिरने से सबसे ज्यादा जिसको दुख पहुंचता है, या जो अफेक्ट होते हैं, लोग को हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर। किंगफिशर का एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। किंगफिशर तो डूब गया, 7,000 करोड़ लेके भाग गया। कौन? जय माल्या। ये बताओ, इस शेयर होल्डर को कुछ फर्क पड़ा क्या? हाँ। अरे उनका ही तो पैसा लगा था, पूरा डूब गया। क्या मिलेगा क्या उनको रिटर्न, उनका पैसा? सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे कि उनका पैसा भी लगा था, सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कंपनी में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते, बोलो हाँ या ना, का भी पूरा पैसा डूब जाता है। ये आप लोग सिर्फ ये बताओ, ये वेंडर और कंज्यूमर को क्यों स्टेक होल्डर बोला है? इनका क्या नुकसान हो रहा है कंपनी के बंद होने से? वेंडर का बोला, बताओ वेंडर का। किसका बता रहे हो, कंज्यूमर बता रहे हो कि वेंडर का बता रहे हो? कंज्यूमर का बता रहे हो, हाँ। कंज्यूमर को क्यों स्टेक होल्डर बोलते हैं? तो क्या फर्क पड़ा है? वो ये बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसा। पर यहाँ पर अपने को जो बात किया है ना उन्होंने, उन्होंने बोला है कि क्या होता है, बहुत बार है ना, आप ना एडवांस लेके रखते हो अपने कस्टमर से। एडवांस लेते हो, पैसा लेके रखते हो, और बाद में ना आप भाग जाते हो। करेगा तो एडवांस का पैसा डूब जाएगा। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जहाँ पर आपको एडवांस पैसा लेना पड़ता है। तो आपने एडवांस पैसा ले लिया, आपने एडवांस पैसा लेने के बाद आप भाग गए, उस कस्टमर का नुकसान होता है कि नहीं होता है? होता है। वेंडर का कैसे नुकसान होता है? क्रेडिट पे लेते हो, बोलते हो कि तुमको पैसा बाद में दे दूंगा। ने किसी को बेच दिया, उससे पैसा ले लिया और भाग गए, वो बेचारे को तो पैसा ही नहीं दिया। तो वेंडर को भी अफेक्ट होता है। ये एम्प्लॉय को कैसे फर्क पड़ता है? आप लोगों ने अगर किंगफिशर का स्टोरी पढ़ा रहेगा ना, लोगों को ना 12 महीने का सैलरी दिया नहीं था। पहले 2-3 महीने का नहीं दिया था सैलरी एरोस्टेस लोगों को। तो क्या बोला, टेंशन मत लो, 2-3 महीने के बाद है ना तुमको एक साथ सब पूरा सैलरी मिलेगा, 5 महीना 6 महीने का। 5-6 महीने का जब नहीं दिया ना, बोला रुक जाओ, अभी इतना रुके हो, और 1-2 महीना रुको। 1-2 महीने के बाद ना तुमको पूरा मिलेगा। 8 महीना 9 महीना हो गया, आधे लोग काम पे आना बंद किए। बट कोई कोई क्या सोचता था, अरे यार 9 महीना कर लिया, अब वो सामने वाला बोल रहा है और 1-2 महीना करूंगा तो शायद पूरा मिलेगा, तो इस उम्मीद में और थोड़ा काम किया कि पूरा मिल जाएगा। करने के बाद वो जो बोल रहा था ना, वही चला गया, फिर चला गया, बाहर चला गया, कंपनी को ही बंद कर दिया। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ उस एम्प्लॉय का भी? एम्प्लॉय का भी इस तरीके से नुकसान होता है। इधर और एक चीज मेंशन नहीं है, लिख दो इधर। गवर्नमेंट, टैक्सेस, जीएसटी, सब चला गया। तो यहाँ पर है ना, स्टेक होल्डर का बात किया है, तो सुन लो। स्टेक होल्डर में ना आपको ना ये सब चीजें मार्क करना है सिर्फ। इट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द की। आपके जो मेन मेन स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं,
क्यू के लिए जो नेक्स्ट मेंडेलाव मैट्रिक्स है ना, वो इसके ऊपर ही डिपेंड है. ईच स्टेक होल्डर एक्सर्ट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस. हर एक का अलग अलग लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस है. मेंडेलाव ने क्लियर बताया कि क्या इन्फ्लुएंस है. मतलब वो बोलता है कि जो अलग अलग स्टेक होल्डर है ना, जैसे कि शायद मेरे बिजनेस को ना गवर्नमेंट का इम्पैक्ट कम है, शायद मेरे बिजनेस में ना डायरेक्टर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है. तो सबसे पहले आपके जो मेन मेन स्टेक होल्डर्स है ना, स्टेक होल्डर वो जो हर कोई जो बिजनेस से कनेक्टेड है, वो होता है स्टेक होल्डर. तो जो भी कनेक्टेड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी, पर उनमें से सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि मेन मेन स्टेक होल्डर कौन, और उन मेन मेन का ना आपके बिजनेस में इंपैक्ट कितना पड़ सकता है वो देखो आप लोग. तो इधर क्या बोला है, ईच स्टेक होल्डर एक्सर्ट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड कैन हैव डिफरिंग लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, हाँ या ना. आप लोग मुझे बताओ हाई या लो में, आप लोगों को मैं सवाल पूछ रहा हूँ, किसका इंटरेस्ट ज्यादा है, किसका इंटरेस्ट कम है. एम्प्लॉय वर्सेस गवर्नमेंट, सोच के आंसर देना, किसका इंटरेस्ट ज्यादा है कंपनी में. एम्प्लॉय वर्सेस गवर्नमेंट, किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है. मैं दो सवाल पूछूंगा, ये समझ गया ना तो मेंडलो भी क्लियर हो गया आपको. किसका इंटरेस्ट ज्यादा है कंपनी में. अच्छा, इंटरेस्ट ज्यादा उसका मतलब समझा दूं. इंटरेस्ट ज्यादा उसका मतलब समझा दूं कि कंपनी और एक ब्रांच खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है, कंपनी किस तरीके से ऑपरेशंस करता है, कंपनी का सेल क्या हो रहा है. मुझे बताओ, एम्प्लॉय का इन्फ्लुएंस ज्यादा है कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस, इंटरेस्ट ज्यादा है. इंटरेस्ट किसका ज्यादा होता है, एम्प्लॉय का ज्यादा है कि गवर्नमेंट का ज्यादा है, दोनों में कंपेयर करें तो. गवर्नमेंट को. तो गवर्नमेंट को मतलब है कि यार तुम एक ब्रांच ओपन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हमारे दूसरे ब्रांच सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट का ज्यादा है और एम्प्लॉय का बहुत कम है. इज इट. दोनों बराबर लग रहा है. द आंसर टू दिस इज, हमेशा ना आप प्रैक्टिकली जब काम भी करोगे ना, तो ये चीज आप जरूर समझोगे, एम्प्लॉय लोग का ना ज्यादा रहता है इंटरेस्ट. इसलिए आप इमेजिन करो, आज हमारी कंपनी है ना, का ना 10 ब्रांच है. मैंने जब ज्वाइन किया 10 ब्रांच था, 2 महीने के बाद है ना एक ब्रांच बचा है. क्या करूं आप लोग बताओ, मेरा इंटरेस्ट है क्या उस कंपनी में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. हाँ, मैं करूंगा कि नहीं करूंगा. अच्छा अच्छा, सुन लो ना, अभी गवर्नमेंट का सोचो. कंपनी का 10 ब्रांच था, अब 2 ब्रांच हुआ, गवर्नमेंट क्या बोलेगा, तो यार हमारा ब्रांच कम हो क्या, पैसा चाहिए तुमको. गवर्नमेंट का कितना इंटरेस्ट है उस कंपनी में, गवर्नमेंट को लेना देना है क्या, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते, कोई इंटरेस्ट है तो गवर्नमेंट का लीस्ट लीस्ट इंटरेस्ट होता है कोई कंपनी में, और एम्प्लॉय का इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा होता है. एम्प्लॉय का इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा होता है. यही सवाल का जवाब ना आपको नेक्स्ट के लिए देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिधर आधा स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. कस्टमर और वेंडर में, कस्टमर और वेंडर में, कस्टमर वर्सेस वेंडर, किसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है कंपनी में, सोच के आंसर देना. हाँ, कस्टमर का इंटरेस्ट ज्यादा है कि वेंडर का इंटरेस्ट ज्यादा है. अच्छा, 3 अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, एम्प्लॉय का नहीं पूछ रहा हूँ, कस्टमर और वेंडर, किसका इंटरेस्ट ज्यादा है किसका इंटरेस्ट कम है, किसका इंटरेस्ट ज्यादा है इस कंपनी में. वेंडर का ज्यादा है और कस्टमर का कम है. With a good answer, with a good explanation, एकदम परफेक्ट. रियल एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी हो समझो, आपने बोला कि सर आपका फीस कितना, 5 लाख. ओके ओके सर, बाय बाय, बाद में मिलते हैं. अच्छा, अगर कस्टमर, कस्टमर ना, कस्टमर का मेरे कंपनी में ज्यादा इंटरेस्ट है क्या, नहीं दे रहा हूं मैं सर्विस, नई प्रोडक्ट का प्राइस दे रहा हूं, तो कस्टमर चला जाएगा. अच्छा सुन लो ना, मेरा सप्लायर मतलब जिससे मैं गुड्स खरीद रहा हूँ. अब जैसे मेरा जो जेरोक्स वाला है ना, फैक्ट है, एग्जांपल देता हूँ, तो ना मेरा एवरी मंथ है ना 25-30 हज़ार का ना जेरोक्स का जाता है. वो खुद बोलता है अरे सर आपका ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपका ऑर्डर आता है मेरा जेरोक्स वाला. मैं कभी बोलता भी हूँ ना, तो बुक लाके ना इधर तक दे के जाता है वो मुझे.
हर महीने का 25-30 हज़ार, हर महीने का 25, ऐसा लगता है कि मेरे को सैलरी दे रहे हो। एक दिन बोल रहा था, ऐसा लगता है सिर्फ आप मेरे को सैलरी देते हो। क्या लगता है उसका इंटरेस्ट ज्यादा है क्या मेरे इसमें? वेंडर का इंटरेस्ट ज्यादा है क्या? एक बार बात था, एक बार ना मैं गया था, एक बहुत आर्ग्यूमेंट हो गया था, मैं गया था उसके पास, मैंने बोला अरे बुक है तो ना जरा अर्जेंट करा के चाहिए, 30 कॉपीज ना मेरे को अर्जेंट करा के दो। तो आदमी ने बोला "ए, क्या रे तू मेरा काम कराया नहीं और तुम इनका काम लेके बोलता हाँ हाँ करके देगा"। तो मेरे को बोलता है ना नाही 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 तुम्हाला नाही करून देणार, इसने मेरा काम ना 2 दिन से लिया है, इसको मैंने 10 कॉपी बोला है करा के नहीं दे रहा है। मैं भी उसको हंसा, मैंने भी बोला हाँ। मैंने ना शाम तक करके ना डिलीवर भी कर दिया मेरा काम। समझ में आ रहा है डिफरेंस? वेंडर का इंटरेस्ट ना बहुत ज्यादा होता है, बट कस्टमर का इंटरेस्ट ना कम होता है। तब है ना हम लोग को आगे काम आने वाला है। तो वहां पर देखो क्या बोला है। तो सबसे पहला अपने को आइडेंटिफाई करना है की स्टेक होल्डर विच एग्जिबिट्स डिफरेंट इन्फ्लुएंस, हाईलाइट करना है आपको डिफरेंट इन्फ्लुएंस। ये जो इन्फ्लुएंस है ना, इन्फ्लुएंस, डिफरेंट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस और डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट, इसको हाईलाइट करना है आपको। जो नेक्स्ट कहानी पढ़ने वाले ना इसी के ऊपर है पूरा। नेक्स्ट जो स्टोरी पढ़ने वाला ना वो इसी पे है पूरा। देखो ये मेन एक वर्ड हो गया, दो दूसरा वर्ड हो गया, इसमें क्या है? मेंडे लो, बराबर है। अब ये मेहंदी कोट को ना इधर से अपन खत्म करते हैं, ये डायग्राम से खत्म करेंगे। अब आपके नोटबुक में ना ये बनाना था, बनाओगे कि नहीं बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो ना मॉड्यूल में लिखते जाना मैं जो बोल रहा हूँ। तो ये जो लाइन है ना, ये इन्फ्लुएंस का बात हो रहा है, याद है? डिफरेंट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस या पावर। और ये वाला लाइन है ना इंटरेस्ट का है, 1, 3, 4। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो आपको लिखना, पहले इधर देखो। इधर इधर मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है आपको? ये जगह है हाई इंटरेस्ट एंड, सॉरी आई एम सॉरी, पर लिख रहा हूं मैं इधर, दो इंटरेस्ट एंड हाई पावर का। अभी लिखना कुछ नहीं आपको, हाई इंटरेस्ट हाई पावर। ये चाहिए हाई इंटरेस्ट, कंपनी में ज्यादा इंटरेस्ट भी है ऐसे स्टेक होल्डर बताओ, उसका इंटरेस्ट भी ज्यादा और उसका पावर भी ज्यादा। रेडी रखा है। ये अब ये बताओ सीईओ का इंटरेस्ट ज्यादा कैसे है? थी इंटरेस्ट मतलब, एक मिनट पावर और इंटरेस्ट का बात करता हूँ। पावर और इंटरेस्ट का पहला मीनिंग बता दो, ये पावर का इन्फ्लुएंस का मतलब और इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट का मतलब ये बोलता है, पावर मतलब ऑफ कोर्स अथॉरिटीज, और इंटरेस्ट का मतलब एक ब्रांच डालना, हम लोग समझ के चलते एक ब्रांच डालना, या बिजनेस का इंटरनल ग्रोथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे लेना देना। क्या सीईओ को लेना देना है क्या? बहुत पावर है, क्या पावर है उसके पास? अच्छा, तो आप लोग इससे तो एग्री करते हो, इस शेयर होल्डर को पावर है क्या? शेयर होल्डर को पावर है क्या? सबसे ज्यादा पावर ना शेयर होल्डर को ही है। ये डायरेक्टर लोग को भी अपॉइंट करने का पावर शेयर होल्डर को, सीईओ को भी अपॉइंट करने का पावर शेयर होल्डर का, सबसे हाईएस्ट पावर इज विद शेयर होल्डर। और हाईएस्ट पावर है ना तो सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट भी उनका ही है कंपनी में। कंपनी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, सबसे ज्यादा पैसा उनका ही लगा है बिजनेस में, इसलिए ये लोग भी आते हैं हाईएस्ट पावर एंड हाईएस्ट इंटरेस्ट के अंदर। एंड ऑफ कोर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? क्या ये 3 एग्जाम्पल याद रहेगा आप लोगों को? ये 3 एग्जाम्पल इसका क्या बोला एक बार देखते हैं क्या? Organization aim should be fully engage this group of stakeholder making the greatest efforts to satisfy them। क्या बोला है? आप ऐसा कोशिश करो ताकि आप लोग इन लोगों को ना सेटिस्फाइड रखो। इधर भी देखो क्या बोला है, मैनेज क्लोजली, इनके साथ है ना ध्यान से काम करने का, इन्वॉल्व इन एंगेज रेगुलरली एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। इनको नाम दिया गया है की प्लेयर। सर किसको नाम दिया गया है की प्लेयर? शेयर होल्डर्स, सीईओ,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये लोग कौन है हमारे? केपी। ये याद रखना, केपी शेयर होल्डर है। सर एंड में एक सवाल आने वाला है, आप लोग को उसका जवाब देना है बाद में। ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन? ठीक है, शेयर होल्डर लोग कौन? की प्लेयर्स है। सर की प्लेयर्स का मतलब हाईएस्ट इंटरेस्ट एंड हाईएस्ट पावर। अब आंसर तो पता ही है, इसलिए मैं क्या पूछूं आप लोगों को, आंसर दिखा के ये पूछता हूं कि ये क्यों है। तो इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है बट हाईएस्ट पावर है। कीप देम सेटिस्फाइड, मतलब सेटिस्फाइड रखो उनको। एक कौन कौन है जिसको सेटिस्फाइड रखना है? कस्टमर को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्या कंपनी के अंदर क्या करते हो? तुम्हारा कितना ब्रांच है कितना नहीं है उससे कोई लेना देना है क्या? आप एक शॉप में जाते हो, तुम्हारा 10 ब्रांच है, हाँ हाँ, तो क्या करना है? उसको कोई मतलब है क्या? एक ब्रांच है, 10 ब्रांच है, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा गवर्नमेंट को कोई मतलब है क्या? अच्छा बैंक को कोई मतलब है क्या? तो आप इंटरेस्ट तो बात ही नहीं करते हो। अच्छा इनका इन्फ्लुएंस मेरे को बताओ, कस्टमर का इन्फ्लुएंस कैसे ज्यादा हो सकता है? एक्सीलेंट। अरे कस्टमर ही नहीं आएगा, कंपनी जिंदा रह पाएगा क्या कभी? गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कैसा, मेरे को बताओ, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है क्या? गवर्नमेंट बिजनेस, एग्जैक्टली गवर्नमेंट के बिना ना बिजनेस ही नहीं खोल सकते अपने इंडिया में तो। और इनफैक्ट ये तो छोड़ दो, गल्फ कंट्री में तो और बहुत खतरनाक है। अपने तो फिर भी थोड़ा पॉलिटिक्स ज्यादा चलता है, गल्फ कंट्रीज में ना इतना स्ट्रिक्ट है ना, मैं एक बार रीड कर रहा था, इतना स्ट्रिक्ट, कंपनी बंद। अपने इधर तो ठीक है, फिर भी पुतला जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। गल्फ कंट्री में सीधा कंपनी बंद, मतलब बंद। मतलब इतना स्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ना, नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल। सेम विद द बैंक ऑल्सो। ये क्लियर है क्या? तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाइड। तुम्हारा सारा काम जीएसटी पेमेंट हो रहा है, सब सेटिस्फाइड, खुश, डन। कस्टमर को गुड्स दो, सर्विस दो, खुश, डन। तो कीप देम सेटिस्फाइड, कीप देम सेटिस्फाइड। ये बोला कीप सेटिस्फाइड। किसको सेटिस्फाइड रखना है अपने को? कस्टमर तो याद रहेगा, गवर्नमेंट को भी खुश रखो, बराबर है। गवर्नमेंट के साथ बैंक को भी खुश रखो। सर बैंक को क्यों? क्योंकि बैंक भी ना वर्किंग कैपिटल लोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा देता है, जो बिजनेस करेगा उसको मालूम है। तो आपको ना टाइम टू टाइम सबमिट करना पड़ता है सब डिटेल, अगर नहीं किया तो वापस से सब छीन लेंगे। क्लियर? एक मिनट, कीप इन्फॉर्म पे चलते। कीप इन्फॉर्म मतलब उसका क्या है, इंटरेस्ट क्या है दादा? इसलिए बताओ, ये नोटबुक में लिखोगे ना तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, बिकॉज नोटबुक में मैं कैसा लिखाने वाला मालूम है आपको? ये देखो इधर, ये लिखाने वाला ये लो इंटरेस्ट हाई पावर, ऐसा करके हाई पावर। यहाँ पर हाई इंटरेस्ट हाई पावर, लो इंटरेस्ट लो पावर, और यहाँ पर होगा हाई इंटरेस्ट लो पावर। और फिर इसको नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है कीप सेटिस्फाइड की प्लेयर्स लो पावर एंड कीप इंफॉर्मेशन। और इधर एग्जांपल लिखेंगे, इसका इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल, इसका एनीवेज, बट आप लोग कर लेना बाद में। कीप इन्फॉर्म मतलब क्या है उसका? एक मिनट, इंटरेस्ट कैसा है? इंटरेस्ट बहुत है बट पावर इज कीप इन्फॉर्म्ड। एम्प्लॉयज लोगों का, जैसा पता इंटरेस्ट बहुत है, बोलो हाँ या ना? अच्छा इन्फ्लुएंस कितना कर सकते हो मेरे बिजनेस को? एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉई, एम्प्लॉय एम्प्लॉय क्या बोलेगा मैं? तो कस्टमर नहीं आ रहा है, जा मैं भी कल से नहीं आऊंगा। ठीक है जा, कल तेरे बदले में कोई और आएगा। एम्प्लॉई इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या किसी भी बिजनेस को? दे हैव द लीस्ट पावर टू इन्फ्लुएंस, दे हैव द लीस्ट लीस्ट। सिमिलरली वेंडर, जैसे कि मैंने बोला मेरा जेरोक्स वाला, इंटरेस्ट बहुत है मेरे कंपनी में। अच्छा वो मेरे बिजनेस को कुछ इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या? पावर है क्या मेरे बिजनेस में करने के लिए, एक ब्रांच डालने के लिए? कर सकते हैं। सो दे हैव द लीस्ट पावर। वेंडर के साथ फ्री में आता है सप्लायर, वेंडर सप्लायर को एक ही होता है। एंड नेक्स्ट ऑफ कोर्स एक्सेट्रा लिखा है लीगल एक्सपर्ट्स, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं।
हम लोग इनको वेंडर्स में कंसीडर कर रहे हैं। तो बेसिकली दो लोग का याद रखना है आपको, एक एम्प्लॉय और एक, यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे एग्जाम्पल में वेंडर हो जाएंगे और दूसरा एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉय लोगों को ना आप बस इन्फॉर्म्ड रखो। सर कैसे याद रखें, जैसे कि एग्जाम्पल, मैं अगर एक ब्रांच डाल रहा हूँ तो क्या लेक्चर होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो मेरे एम्प्लॉयज लोगों को ना बस इन्फॉर्म्ड रखना है, मुझे इन्फॉर्म्ड, मुझे बस इन्फॉर्म करना है उनको, मेरे स्टाफ को इन्फॉर्म करना है कि कल छुट्टी है, मत आना। तो वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है, कंपनी वाले लोग अपने एम्प्लॉयज को ना आप लोग क्या करना, इन्फॉर्म्ड रखना। अपने वेंडर को भी इन्फॉर्म रखना कि मेरे को बुक है ना 3 दिन के बाद चाहिए, या फिर आप इसको इन्फॉर्म करना मेरे को बुक है ना आज चाहिए, अच्छा मुझे बुक है ना शाम तक दे देना आप करके। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप लोग, इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है आपके कंपनी में, बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट है, बट उन लोग कंपनी को ना आपके हिला नहीं सकते हैं, आपका कंपनी का बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं, पर उनका इंटरेस्ट बहुत है। तो इसीलिए क्या करो, आप उनको ना बस इन्फॉर्म किया करो चीजों का टाइम टू टाइम। और ये वाले लोग है लो इंटरेस्ट एंड लो, कौन है ये, आज तक सबसे तेज। आज तक सबसे तेज। ये बताओ, आज तक का इंटरेस्ट कितना है, कि कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। हाँ, क्या चीज, नहीं नहीं, मैं वही बोला ना, इंटरेस्ट कैसे समझने का, एक ब्रांच डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, मेरे को बताओ, उसको कोई लेना देना है क्या मेरा, मैं ब्रांच डाल रहा हूँ कि नहीं डाल रहा हूँ, मैं काम कैसा कर रहा हूँ, मैं सुबह से किस टाइम तक का ऑफिस चालू रखता हूँ बंद करता हूँ, मेरा स्टाफ कितना क्या कर रहा है, कुछ कोई लेना देना है क्या उससे। अच्छा दूसरा, दूसरा मेरे ब्रांच डालने में हेल्प कर सकते हैं वो लोग, मुझे बताओ कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो मेरे बिजनेस, कर सकते हो वो लोग इन्फ्लुएंस, देयर इज नो इन्फ्लुएंस, तो जीरो इन्फ्लुएंस और जीरो इंटरेस्ट। वो लोग कौन लोग हैं, वो लोग मीडिया वाले लोग, बिजनेस मैगजीन्स वाले लोग। अब अपने को ये कहानी बताया है मेंडेलो मैट्रिक्स ने, क्लियर है क्या, वो मैट्रिक्स के थ्रू ही पूरा अपने को आंसर आना चाहिए। मेंडेलो मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स एंड पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। पावर एक जगह लिखा है पावर और दूसरी जगह लिखा है, इसलिए बोला पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स है ये। मेंडेलो मैट्रिक्स सजेस्ट दैट वन शुड एनालाइज स्टेक होल्डर्स का ग्रुप बेस्ड ऑन पावर एंड इंटरेस्ट। समझ गया, स्टेक होल्डर का ग्रुप को आप आइडेंटिफाई करो, मतलब आपके जितने भी स्टेक होल्डर है ना, एम्प्लॉय है, शेयर होल्डर है, सीईओ है, तो इन सब के जो लोग हैं ना आपके पास, उनको ना ये 4 बॉक्स में डाल दो, 4 बॉक्स में इसको डाल दो। अ थिंग टू रिमेंबर इज दैट ऑल स्टेक होल्डर में सीम टू हैव लॉट ऑफ पावर एंड ऑर्गेनाइजेशन में होप दैट दे वुड हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट टू, ऐसा लगेगा। बट इन रियलिटी जब आप डालने जाओगे ना उसके अंदर, बॉक्स के अंदर, आपको लगेगा अरे यार कस्टमर को तो ज्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं, करेक्ट, या गवर्नमेंट को तो ज्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं, तो आपको रियलिटी मालूम पड़ेगा। बट इन रियलिटी क्या होने वाला है, बट इन रियलिटी सम स्टेक होल्डर विल हैव होल्ड मोर पावर देन अदर एंड सम स्टेक होल्डर विल हैव मोर इंटरेस्ट देन अदर। कितना आसान लैंग्वेज में लिखा है, समझ में आ रहा रहेगा ये। For example, a big shareholder is likely to have more power and a big interest in the organization, whereas a big competitor will have a more impact strategy but a potentially less interest in the success of competitor को क्या करना है मेरे सक्सेस से। क्लियर एग्जाम्पल, कुछ नहीं, ये लिखना नहीं रहता कभी, डेवलपिंग अ ग्रिड ऑफ स्टेक होल्डर, और ग्रिड बना के दिखा अपने को। मेंडलो मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन द पावर एंड इंटरेस्ट, इट सजेस्ट टू आइडेंटिफाई व्हिच स्टेक होल्डर आर incredibly important मैट्रिक्स टू डिफाइन, ये सब लिखना नहीं रहता है। हाँ ये एग्जांपल आप देख सकते हो, सीईओ इज लाइकली टू हैव मोर पावर टू इन्फ्लुएंस द वर्क, ऑल्सो इंटरेस्ट इन द कंपनी। कंपनी के सक्सेस में ना अपने लिए ब्रांच है, कंपनी के लिए सक्सेस बोला ना तो न्यू ब्रांच। ये तो आप क्या मालूम है, इसको बहुत सारे मीनिंग आते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप कभी खुद पढ़ते रहोगे ना ऐसा लगेगा गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस तो बहुत कर सकता है,
गवर्नमेंट ने अगर कुछ पॉलिसी लाए तो अपना बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा दिमाग में आएगा। उस एंगल से बात ही नहीं किया है। मतलब गवर्नमेंट का मेरे बिजनेस में पावर कितना है, मेरे बिजनेस के अंदर जनरल पावर का बात ही नहीं हो रहा है। मेरे बिजनेस के अंदर पावर कितना है, वो क्या मेरे लिए अकेले के लिए जीएसटी निकालेगा क्या? मेरे लिए बोलेगा अकेले के लिए जीएसटी 50%? समझ में आया? यहाँ पर ये लोग स्पेसिफिकली मेरे बिजनेस का बात कर रहे हैं कि मेरे बिजनेस में कौन किसके किसके पास पावर है। क्लियर है क्या ये? एक बार इधर ना आप लोग ना प्लीज बुक में ना बाद में लिख लेना, डायग्राम लिख लेना, और फिर ये अपने को पॉइंट नंबर 1, 2, 3 and 4 यू हैव टू लर्न। एक बार देखो क्या बोला है, कीप सेटिस्फाइड स्टेक होल्डर्स। मतलब इनके पास किसको किसको सेटिस्फाइड रखना है? कस्टमर्स, गवर्नमेंट्स एंड। इनके पास है ना, इनके पास है ना बहुत ज्यादा पावर है, और इंटरेस्ट क्या है इनके? याद रहेगा, कीप सेटिस्फाइड कस्टमर। पावर ज्यादा है कि कम है? पावर बहुत ज्यादा है इनके पास, इन्फ्लुएंस करने का बहुत पावर है। कस्टमर ही नहीं आएंगे, बिजनेस बंद। क्लियर है ये? इन्फ्लुएंस करने का पावर बहुत है, बट उनका इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है हमारे इसमें। की प्लेयर्स ये देख लिया हम लोग ने, लो प्रायोरिटी स्टेक होल्डर, लो पावर एंड लेस इंटरेस्ट, ये एकदम ही गए गुजरे लोग आज तक। और तीसरा कीप इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म किसको रखो? एम्प्लॉयज और वेंडर को इन्फॉर्म रखो कब करना है क्या करना है, बिकॉज दे हैव वेरी मच इंटरेस्ट इन योर कंपनी। तो बहुत इंटरेस्ट है, बट वो लोग आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते, दे हैव लो पावर। आंसर देते जाना है भी आपको। मुझे बताओ, मिस सुहानी सीईओ, बोलना पड़ेगा, खत्म हो गया आंसर। की प्लेयर मैंगो पार्टनर, मैंगो पार्टनर। हाँ, मैंगो पार्टनर। अच्छा ये है कौन वो बताओ? क्यू कीप इन्फॉर्म्ड। हाँ, क्या तुम लोग बोल के हाँ हाँ करके आगे बढ़ गए, मैं समझा नहीं इसका आंसर तो। ये मैंगो पार्टनर का पूछा। अच्छा आप क्या सोच रहे हो कि, एक मिनट एक मिनट, आप ये सोच रहे हो कि एक केस लॉ जैसा कहानी है जिसमें आप पूरा पढ़ोगे और बाद में पता लगाओगे कि कौन सा ये अलग है, 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 ये वन हो गया। अभी सोचो, सुहासिनी है ही नहीं, खत्म हो गई। अब मुझे तो बताओ, ये मैंगो पार्टनर। आंसर इज की प्लेयर, पार्टनर है रे, पार्टनर। अरे मेरे को बताओ, ये लोग दोनों बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग दोनों पार्टनर है, इंटरेस्ट होगा क्या इनका बिजनेस में? सबसे ज्यादा इनका ही होगा। इन्फ्लुएंस होगा क्या? पावर है क्या इनके पास? तो बोले कीप सेटिस्फाइड। ट्रिक ग्रुप इन्वेस्टर, ऑफ कोर्स इन्वेस्टर दे आर आल्सो की प्लेयर्स। चेंज होने वाला है। एमएसएमई मिनिस्ट्री कस्टमर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। एमएसएमई मिनिस्ट्री कौन है? एमएसएमई मिनिस्ट्री क्या है? क्या बोलता है ये, मीडिया है क्या ये? हाँ तो क्या करना है? कीप सेटिस्फाइड कस्टमर, ऑर्डर में दिया लगता है। सेलर, सेलर फ्रॉम राजस्थान। इसको याद है हाँ, कि सर दुकान वाले को आपको बताना पड़ेगा। एक्सीलेंट। ए बैंक, ये कुमार एस एंड शर्मा टी, सीनियर मैनेजर इन सीईओ कंपनी। यस, दे आर एम्प्लॉय। परफेक्ट, समझ गया आप लोगों को? क्या था डिफिकल्ट? मतलब क्या था, इतना इजी इजी फटाफट फटाफट होते जा रहा है। क्लियर है? अभी ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर। एक काम करो, ये ड्राइवर है ना, ड्राइवर, ये ड्राइवर की तरह ना एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इस ड्राइवर को।
एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप लोग? बोट कंपनी लिखोगे? बोट बोट मालूम है क्या? बोट लिखो ना, बोट। चलो ठीक है, इधर आ जाओ। चलो चलो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। उन्होंने क्या बोला आपको? बिजनेस करने के लिए ना, देर आर फोर strategic drivers. Four strategic driver. First driver is this, second driver is this, third driver is this, fourth driver is this. फर्स्ट ड्राइवर इज इंडस्ट्री एंड मार्केट। मतलब आपको धंधा करने से पहले ना आपको इंडस्ट्री एंड मार्केट को समझना पड़ेगा। मैंने किसका एग्जांपल ले लिया है? बोट कंपनी का। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री? और मेरे को बताओ, बोट आने के पहले, बोट कभी आया आपको मालूम है? बहुत पहले से नहीं था, इतना बोलता हूँ मैं। 18 पकड़ो, 19 पकड़ो, 16 पकड़ो, 17 पकड़ो, मतलब मोटा मोटी आजू बाजू में ही है। बचपन से नहीं आया है, बराबर है, बहुत पहले का नहीं है, नया नया है। अच्छा, तो बोट आने से पहले एक मिनट में डिस्कस कर लोगा, क्लियर? एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया ना स्ट्रैटेजी ड्राइवर का, बस वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा। बट इसका मीनिंग समझ लो कि है क्या, इसमें बात क्या कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक ड्राइवर को लेके। ड्राइवर मतलब दिस आर द मेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस योर बिजनेस। ड्राइवर मतलब वो मेन जो गाड़ी चला रहा है, वो मेन। तो यहाँ पर बोला कि चार ड्राइवर है, चार। पहला ड्राइवर क्या है? उसने बोला इंडस्ट्री एंड मार्केट। बोट को इंडस्ट्री और मार्केट देखना पड़ेगा। इंडस्ट्री एंड मार्केट मतलब क्या क्या देखना पड़ेगा वो बता दो। अच्छा अच्छा, सबसे पहला बेसिक से चालू करता हूँ। इंडस्ट्री मार्केट फर्क क्या है? दोनों सेम है। आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं आज मार्केट में जाके आता हूँ, भाजी लेके आता हूँ। वही सोचा है ना आपने कि मैं मार्केट, मतलब मम्मी मार्केट जाके आया मैं। हाँ हाँ, क्या गहराई है बातों में। हाँ, और कोई, और कोई? पहले डिफरेंस बता दोनों में। अच्छा, कि दोनों सेम है। बोट पार्टली करेक्ट, बट सिर्फ बहुत कम पार्ट करेक्ट है। इंडस्ट्री मतलब, हाँ। अच्छा, वो जाने दो ना। मैं आपको ये पूछता हूँ, बोट किस इंडस्ट्री में है? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बन गया। मतलब इधर देखो ना, अगर मुझे, एक मिनट प्लीज ध्यान दे दो मुझे ना। मैं लिख रहा हूँ बोट, आप लोग को और बताना है। इंडस्ट्री बताओ ना इलेक्ट्रॉनिक के। JBL, एक्सीलेंट। नॉइज? अच्छा, और? सैमसंग, हाँ क्यों नहीं है? सैमसंग। सोनी, हाँ सोनी बाबा, सोनी। हाँ, पैनासोनिक, पैनासोनिक। अभी इधर एक मिनट, इंडस्ट्री समझ गया? इंडस्ट्री समझ गया। अभी सुन लो, मैं मार्केट समझाता हूँ, मार्केट क्या होता है। मार्केट का मतलब क्या है? पोर्ट प्लस JBL, ये जो इसके जो सप्लायर्स है ना, वो लोग, प्लस कस्टमर। मतलब सप्लायर जो ये चीज जो बेच रहा है ना, इसका ये इंडस्ट्री है। और जब मैं सप्लायर के साथ बायर को भी ऐड कर दूंगा ना, कस्टमर को, तो हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? ये इसका मार्केट है। सप्लायर और इसमें जब ये जोड़ दूंगा ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? इधर आ जाओ। मार्केट इज डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ ऑल एंड सेलर इन द एरिया।
ये बताओ, कोर्ट को जानना जरूरी था क्या कि यार ये हेडफोन इलेक्ट्रॉनिक में कौन कौन है? क्यों? कंप्लीट मतलब कैसे स्ट्रेटेजी यूज करना है? ओके, एक्सीलेंट। तो मतलब अच्छा, क्या उसको कस्टमर को भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है? कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का मतलब बता दो क्या है? एक्सीलेंट। तो कौन खरीदता है? एक्सीलेंट। तो यंग जनरेशन खरीदता है। कभी देखा है क्या जो एजेड है वो ऐसा हेडफोन लगा के घूम रहा है? देखा होगा बट बहुत कम होगा। कम होगा, वो सत्संग सुनता रहेगा। क्या हो गया? वोट का मशीन लगाते हैं। आया नहीं रहेगा। अच्छा, एक मिनट। प्रोडक्ट पे वो लोग, एक मिनट ध्यान दो। प्रोडक्ट पे मतलब वोट को क्या प्रोडक्ट पे भी ध्यान देना चाहिए? प्रोडक्ट पे ध्यान देने का मतलब क्या? फीचर, क्वालिटी, तो क्या क्या प्रोडक्ट दे रहे? अच्छा, वो लोग ये नहीं दे रहे बट मैं ये एक्स्ट्रा दे सकता हूँ क्या? अच्छा, चैनल का मतलब? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो ये चार की फैक्टर है आपको बिजनेस शुरू करने से पहले। तो अब थोड़ा थोड़ा करके ना, अपन थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में चलते हैं। यही है इसका मतलब, यही है उन्होंने बोला चार चीज पे ध्यान देना अपना बिजनेस करने के लिए, बराबर ना रिया? तो मुझे रिया ऐसा बताओ, आप, मैं आपको बताता हूँ, चैनल में दो चैनल्स होते हैं, एक एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। आप ये बताओ ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ ऑनलाइन मिलता है। चैनल से फर्क पड़ता है क्या? चैनल से फर्क पड़ता है बिजनेस में? चैनल से बिजनेस में फर्क पड़ता है? कैसे पड़ता है जरा बताओ मुझे। क्यों चैनल के बारे में सोचने का जरूरी है? क्या फर्क पड़ता है? करता है। तो आप बोलते हो कि सर चैनल चेंज करने से अपना बिजनेस ग्रो होता है? यस, आंसर इज यस। अच्छा, ऑनलाइन जाने से बिजनेस ग्रो होता है कि ऑफलाइन आने से बिजनेस ग्रो होता है? तो आंसर गलत है, मैं आपको बताऊंगा। आंसर इस दोनों का रीजन अलग अलग है, इसलिए तो ये जो सवाल जो मैंने उसको पूछा ना, ये इसीलिए पूछा ताकि मैं एग्जांपल के थ्रू समझा पाऊँ कि क्यों दोनों जरूरी है। और प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा अगर आप लोग पिक्चर टीवी देखते हो तो मैडम, हाँ आप बता रहे थे ऐसा प्रोडक्ट जो ऑनलाइन ही मिलता है। ऐसा प्रोडक्ट जो ऑनलाइन ही मिलता है। क्या इजी वाला सवाल पूछ लूं? ऐसा प्रोडक्ट जो ऑफलाइन ही मिलता है। कुछ भी मतलब आप बोलो, कुछ भी मेरे को बताओ, चलो इस। मैडम अभी ना रिकॉर्डिंग चालू है, नहीं तो मैं आपको बताता फ्लावर्स कहाँ कहाँ से ऑनलाइन मिलता है और डिलीवर भी होता है। डिलीवर भी करते हैं। 14 फेब में बहुत चलता है वो। एक साथ आप चार लोगों को डिलीवर कर सकते हो। हाँ हाँ मैडम, आप बोलो ना ऐसा प्रोडक्ट जो ऑफलाइन ही मिल रहा है, चलो मतलब ऑनलाइन मिलता ही नहीं है। नारियल मैडम अभी तो कितना ऐड आता है। वो नारियल पानी पे ना 40-50% ऑफ चल रहा है आजकल। वो कौन है वो जो मिल्क बेचता है, कंट्री डिलाइट। कंट्री डिलाइट ऐप डाउनलोड मारो, नारियल पानी मिल जाएगा, घर पे डिलीवर करेगा, बोलो। ए बोलो, कोई तो बताओ। तो ऐसा बोलो ना जो प्रैक्टिकली समझेगा कि यार नहीं याद आ रहा है। तो मैं बताता हूँ मैडम, इतना इजी। मैं बताता हूँ, आंसर टू दिस इज पेट्रोल। पेट्रोल ऑनलाइन मिलता है। हाँ। अच्छा, एक मिनट। अभी ये बताओ जो ऑनलाइन ही मिलता है, सिर्फ ऑनलाइन मिलता है। एक्सीलेंट। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स प्रोडक्ट दे रहे हो लोग भी। आपको कोई दुकान नहीं मिलेगा, शॉप नहीं मिलेगा जाके खरीदने के लिए वो। अभी सुन लो, अभी सुन लो, एक मिनट। लेंस कार्ट वाला मालूम है? लेंस कार्ट जरूरी था क्या ऑफलाइन में डालना?
ऑफलाइन डालने का तो उसका धंधा ना डबल टिबल हो चुका है, क्योंकि स्पेक्स में ना जब तक वो फील नहीं आता ना स्पेक्स का, और स्पेक्स वाले लोग ज्यादा समझते हैं, जब तक वो फील नहीं आएगा ना स्पेक्स का, लोग खरीदते नहीं ऑनलाइन। तो नहीं नहीं, तो लेंस कार्ट वाला सुन लो, तो इसीलिए ना, देखो बिकॉज ये तो आपको समझ जाएगा कि प्रोडक्ट को अपने को अगर बहुत लोगों को बेचना है तो आप लोग ये सोचते रहोगे कि सर ऑनलाइन चले जाओ, वो जनरल है, वो ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं आपको। अगर कोई एक सादा सा पोड़ी भाजी केंद्र है, उसको अपना बिजनेस एक्सपांड करना, तो ऑनलाइन चले जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब कर सकता है, तो ऑनलाइन बेचेगा। टॉयज बेच रहा है तो ऑनलाइन बेचे, तो कुरियर कर सकता है वो सब जगह पर, वो समझ गया। बट ये भी समझना है कि जो ऑनलाइन में है उसको ऑफलाइन में आना जरूरी हो गया है, क्योंकि जब तक टच एंड फील नहीं आ पाएगा ना तब तक सेल नहीं होता। तो एग्जाम्पल इज लेंस कार्ट वाला। इसलिए योर चैनल विल डिटरमाइन कि आपका सेल कहां जाने वाला है। आपको चैनल पहले डिटरमाइन करना है, और चैनल मतलब ये ऑनलाइन ऑफलाइन ही नहीं है, ये चैनल बहुत डिटेल में है, पढ़ने वाले हम लोग। सुन लो, तो चैनल है ना, चैनल मतलब उसका खुद का दुकान ही नहीं है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बेचता है। अच्छा मुझे ऐसा बताओ, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका कोई शॉप ही नहीं है और बहुत बिकता है, बहुत बिकता है, उसका खुद का दुकान ही नहीं है? हाँ, अभी हम लोग स्टोर का बात कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ, सुन लो। क्यों मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अच्छा मैं ये भी बोलता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिलेक्ट करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ने क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको डिटरमाइन करता है धंधा। अब सुनो मेरा बात, आप खुद इमेजिन करो, तो कोक पेप्सी, कोक पेप्सी का अलग से दुकान देखा है, ये कोक का दुकान, ये पेप्सी का दुकान। उन लोग ने वो लोगों ने क्या किया है, वो लोग ने भी अपना चैनल इस तरीके से डिटरमाइन किया है ना, इस तरीके से चैनल को डिटरमाइन किया है ना, कि हम लोग है ना अलग से दुकान अगर डाल देंगे, मालूम पड़ा एग्जांपल, अभी वसंत विहार एक जगह है, वसंत विहार में कोक मिलेगा, कितना मुश्किल हो जाएगा जाके लेना। उन लोगों ने क्या किया, अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या रखा है मालूम है, पान वाला, मेडिकल वाला, कोई भी हो, चाइनीज वाला, फूड, कहीं पर भी हो, पटाखे वाला, सब जगह कोक रख दिया है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो नहीं मतलब वड़ा पाव वाला, पानी पूरी वाला, सब। मैं मुझे क्या बोलना, उन्होंने ना अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसलिए बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपके बिजनेस को। सो दिस इज योर मेन की ड्राइवर, दिस इज योर मेन की ड्राइवर। तो प्रोडक्ट और कस्टमर में जो बात हुआ है ना, वो लोग ने क्या बोला, मैं कनेक्टेड एक दूसरे से, ऐसा बोलते हो लोग, कनेक्टेड है। क्या कनेक्शन है दोनों, क्या कनेक्शन है दोनों में? मतलब आपका टारगेट कस्टमर आप देखते हो, अगर आपने प्रोडक्ट बनाया उसको चाहिए ही नहीं, तो प्रोडक्ट का फायदा है, प्रोडक्ट का फायदा है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छा आप लोग ऐसा बताओ ना, ऐसा प्रोडक्ट बहुत सारे बन गए जिसका फायदा ही नहीं था और चले आ गए फिर वो प्रोडक्ट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वन इज योर नैनो, नैनो। सुन लो, टाटा, ये कौन है ये टाटा वाला, टाटा मारुति वाले लोग ऐसे है ना, वो लोग कस्टमर के नीड को ना बहुत अच्छे से समझते हैं, कस्टमर के नीड को इतना अच्छा समझते हैं ना कि उसके उससे अच्छा तो कोई समझता ही नहीं है कि कस्टमर को चाहिए क्या। सीएनजी चाहिए तो भाई सीएनजी लेके आते हैं, वैगनर इतना बिकता है ना तुम सोच नहीं सकते हो। आज वैगन मतलब, प्रॉब्लम किधर किधर कौन से इंडस्ट्री वाले लोगों का ना, निशान, निशान वाले को ज्यादा समझता नहीं है ये सब चीजें, कस्टमर का नीड क्या है। तो कस्टमर के नीड के हिसाब से जब प्रोडक्ट बनता नहीं है ना, मार्केट से चले जाते हो आप। नैनो हो गया, तो और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कस्टमर का नीड के हिसाब से था नहीं और चला गया हो? 2-1 का एक पेप्सी था, तो एक नैनो, मुझे भी वो नैनो वाला एग्जांपल क्लिक है। अच्छा सुन लो, दूसरा, अभी जैसे मैंने रिसेंटली बताया, किसने देखा है कि नहीं उसके बाद, वो मालूम है मोटोरोला का, मैंने बताया ना वो, देखा है कि नहीं देखा उसके बाद, देखा, हाँ, देखा ना, वो हाथ में नहीं चलेगा, मतलब आई डोंट नो, चल भी सकता है, बट अगर वो कस्टमर का नीड के हिसाब से, देखिए आप लोग ही सोच रहे हो कि कैसा रहेगा वो, क्या रहेगा, एक तो अपने को उन लोग इनफैक्ट है ना उसमें चेन डाल के देते ना गले में बांध के लेके जाने के लिए, तो चलता था, या हाथ में तो कोई भी निकाल के लेके जाएगा।
तो हाथ में तुम पहन के गिनोगे हीरो जैसा, और बाद में देखेगा अरे गायब हो गया है। तो बेसिकली अगर तो उन्होंने यही बोला कि बहुत कनेक्टेड है, कस्टमर और प्रोडक्ट है ना आपका, ये बहुत कनेक्टेड है। अब यहाँ पर आओ डिटेल में। थोड़ा थोड़ा मार्किंग कर लो अभी। क्या सुनो ना, इसके बाद ये खत्म हो जाने के बाद आपका क्या बचेगा? ये तीन, ये इधर तक खत्म हो जाएगा, देखो ये खत्म हो जाएगा इधर तक, उसके बाद क्या बचने वाला मुझे बताओ, उसके आगे का कोर कॉम्पिटेंसी हुआ है क्या? क्राइटेरिया ये भी देखा था हम लोग ने, बोला हाँ या ना? उसके बाद स्वॉट एनालिसिस देखा है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखा है, उसके बाद ये भी देखा है, इसके अंदर लास्ट वाला था बेस्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी, चैप्टर खत्म है। मैं वही बोल रहा हूँ, बस यही चीज है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो अभी सिर्फ इतना से मार्किंग है, थोड़ा सा मार्किंग है इसके अंदर। इसके अंदर ऑफकोर्स ये थोड़ा सा डिटेल में है, थोड़ा सा डिटेल में है। काम करो ना, स्टार्टिंग से आ जाओ, स्टार्टिंग से आ जाओ, स्टार्टिंग से आपका मैं मार्क। कल है ना, मे भी हम लोग ना नया टॉपिक शुरू करेंगे, हाँ। आ जाओ। स्ट्रैटेजिक ड्राइवर an important aspects of internal analysis is assessing the current performance of business। क्या बोला है? इंटरनल एनालाइजिंग का मतलब क्या है? इंटरनल एनालिसिस का मतलब क्या है कि आप आपके करंट परफॉर्मेंस को देखते हो कि कैसा चल रहा है। एंड इन असेसिंग करंट परफॉर्मेंस, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर कंसीडर्स व्हाट डिफरेंशिएट्स एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। इजी कि हमारा जो है, जैसे कि एग्जांपल, आपको एकदम रियल एग्जांपल दो ना, बोट को लेके। बोट ने ना रिक्वायरमेंट देखा कस्टमर का, सेम चीज आया। तो बोट बोट का सेल बहुत है कि नहीं, हाँ या ना? मेरा फ्रेंड काम करता है उधर, वो जो आया था ना अपना इधर दिवाली के टाइम पे, इफ यू रिमेम्बर, वो और वाइफ आए थे वर्किंग विद बोट। मुझे बताओ, बोट ने मार्केट कैप्चर किया है क्या? अच्छा खासा। अगर मैं अभी पूछूं ना, बोट का किसके किसके पास हेडफोन्स है, कम से कम 2 से 3 लोगों के पास होगा। बराबर है। तो बोट ने ना अच्छा खासा मार्केट कैप्चर किया है। क्यों? क्यों? कैसे हो तो समझ गया, तो अपन ये बात कर रहे, बट एकदम मेरे को ये चाहिए। क्यों? नहीं, यंगस्टर मतलब क्या, बाकी लोग यंग नहीं है क्या ले रहे? परफेक्ट, ये सबसे मेन है। मेन है ना, तुम लोग ये बोल रहे नहीं हो सस्ता मिलता है इसलिए लेते हैं। एप्पल क्यों नहीं लिया? हाँ, एप्पल का क्यों नहीं लिया? वो भी तो यंग वालों के लिए है। फोन बेच के भी पैसा देना पड़ेगा फिर, डिफरेंस। सो एप्पल का भी एयरपोर्ट्स आता है, बट उसको मालूम है कि मेरा प्रीमियम है ये। और बोट वाले ने क्या किया मालूम है? अपने पास 1,000 वाला भी है, 1200 वाला भी है, 1500 वाला भी है, 2000 वाला भी है, 3000 वाला भी है। तो उसने ना, एंड ट्रस्ट में इतना सेल होता है ना, और उसका चैनल मालूम है, चैनल बोट का सेल कुछ 2-3 हजार करोड़ है। बोट का ना 70% सेल है ना ऑनलाइन, और दो ही है, दो ही लोग उसको 70% सेल लाके दे रहे हैं। वन इज फ्लिपकार्ट, अनदर वन इज अमेजोन। आप लोगों को कभी टाइम मिले ना, बस अमन गुप्ता का ना ये पढ़ लेना, वो खुद बोलता है अगर अमेजोन नहीं होता ना, तो आज मैं अमन गुप्ता करके नहीं होता यहाँ पर। ही इज अ सीए, आप लोग को अगर पता होगा, ही इज अ सीए, जिसने बिजनेस शुरू किया। एंड का जो प्रोडक्ट लाया, उसने क्या सोचा कि सबको हेडफोन्स देना है और थोड़ा सस्ते में देना है, उसने बस मैन्युफैक्चर किया और एक नाम रख दिया। एंड उसने जो सेल चालू किया ना, अमेजोन से सेल चालू किया, और जो उसको अमेजोन से पिकअप मिला ना सेल का, वो नेक्स्ट लेवल मिला। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा पेज है, फॉलो करना, ऐसा बहुत सारा आता है जहाँ पर ना प्रोडक्ट कभी भी आपको फ्यूचर में बेचना होगा ना, सेल इट थ्रू अमेजोन।
बहुत लोग हैं, बहुत बहुत लोग बिलियनर्स हो गए, स्पेशली गारमेंट्स बेच बेच के। बहुत बड़ा मार्केट है अमेजोन, बहुत 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 बड़ा मार्केट है। और उसी तरीके से अमन गुप्ता भी बोलता है कि ये मेरा प्रोडक्ट, और इतने लोग आज ब्रांड एम्बेसडर को कौन, शायद दीपिका पादुकोण या उन लोग को रखता है वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो इतना कमाता है वो, इतना। दीपू को, हाँ दीपू को रखा है। हाँ हाँ, क्रिकेटर तो वही, बहुत अभी बहुत पैसा है उसके पास। अब पैसा तो सबको रखेगा ही, अभी जैसे अंबानी सबको घुमा रहे हैं आज। नचा रहा है, सेवा करवा रहा है। 1000 करोड़ तो ऐसे ही खर्चा किया उसने। 0.1 भी नहीं, बहुत कम है, आया था का वो कितने तो दिन का कमाई है, तो 1 मंथ का भी कमाई नहीं है वो। 1000, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि जो हम लोग गूगल करने के बाद जो टॉप के रिचेस्ट पर्सन जो आते हैं ना, उनमें से एक एक लोग उसके फ्लोर पे आए उसको। तो बिल गेट्स लाना, मार्क जुकरबर्ग, अभी एकॉन भी आया था लास्ट टाइम, और ये अभी तो आज इसको भी बोला, दिलजीत आया है। रियाना ठीक है, वो तो सबको ही पता चल गया, रियाना क्या खराब हो गया क्या अच्छा हो गया सब पता। चलो, तो उसका पीआर, इससे ना क्या मालूम पड़ता है, मालूम है इसका पीआर इतना स्ट्रांग है ना, मतलब ये जो मार्केटिंग है ना। बिकॉज अगर आप लोग भी अभी सोशली स्क्रॉल करते रहोगे तो अभी देखोगे ना, सिर्फ वही चलता है। इतना इतना स्ट्रांग। मैं मैं जब एक्चुअल में सुबह जब निकलता था ना घर से, तो मैं देखता था ना, हॉल में टीवी ऑन रहता था और न्यूज चलते रहता, डैड को ना न्यूज देखने का आदत है, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी देखो न्यूज में भी वही है। ये शाहरुख खान लोग डांस कर रहे हैं, ये डांस किया वो डांस किया, MS धोनी आया, मतलब वही चल रहा है, मतलब इतना स्ट्रांग है ना कि मीडिया वाले को भी बोला, अभी जिधर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है फिलहाल 3 4 दिन बंद करो, जो है यही सब बताओ, सबको बता दिया, मतलब इतना इतना पैसा है, इतना नेक्स्ट लेवल है। चलो, इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ की मार्केट। हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स। सो हम लोग ने क्या बोला, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर में सबसे पहला, you have to understand your internal analysis, मतलब current performance of the business. In understanding the current performance, the strategic driver consider what differentiates an organization from competitors. तो बोट वाले ने ये देखा कि अपन ना बाकी लोग से अलग कैसे हैं, अपन प्रोडक्ट ना सस्ता देते हैं, अपन प्रोडक्ट सस्ता दे रहे हैं, ये आइडेंटिफाई किया, यहाँ से टॉपिक आया था वो। तो सबसे पहला आप ये आइडेंटिफाई करो कि आप क्या अलग कर रहे हो। इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ की मार्केट्स। ये करने के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, एनालिसिस ऑफ की मार्केट्स इन विच ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेट्स एज वेल एज द की कस्टमर्स, द प्रोडक्ट्स, द सर्विस इट प्रोवाइड्स, द चैनल्स। कैन आई सिंपली से दैट यही सब चीजों का बात हुआ है, बोलो हाँ या ना। इंडस्ट्री मार्केट कौन सा वो देखो, मार्केट्स, आपके कस्टमर्स को देखो, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को देखो, आपके चैनल को देखो, यही तो बात हुआ इधर, फिर से वही चीज लिखना है आपको। सम ऑफ दिस कंपोनेंट्स आर इंटरलिंक्ड, मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें इंटरलिंक्ड है, बोलो हाँ या ना। तो इधर बात किया उन्होंने, ये दोनों लिंक्ड है। मतलब अगर आप प्रोडक्ट तो बहुत जोरदार बना रहे हो, बट उस जोरदार प्रोडक्ट के लिए अपने पास कस्टमर ही नहीं है, तो प्रोडक्ट फेल। समझ में आया क्या, तो ये दोनों कनेक्टेड है, एंड उल्टा भी आप बोल सकते हो, प्रोडक्ट अच्छा है बट कस्टमर नहीं है, फिर कस्टमर नहीं है बट प्रोडक्ट है, दोनों पकड़ लो, दोनों सिचुएशन में फेल हो जाएगा, तो दोनों बहुत कनेक्टेड है, प्रोडक्ट भी चाहिए और वो टारगेटेड कस्टमर भी चाहिए। जैसे मैं आपको दूसरा का एग्जांपल देता हूँ, अच्छा, कंपटीशन, कंपटीशन ही नहीं है, कंपटीशन मतलब ना, आपका अकेले का दुकान, क्या लगता है सेल कैसा होएगा, आपने क्या बोला बहुत ज्यादा होएगा, बराबर ना। अभी पूरा क्वेश्चन तो सुनो, तो दुकान है ना वो गांव में, वो गांव में, और उस गांव में ना गिन के 10 लोग रहते हैं, वो मतलब ऐसा तो होता है ना, वो गांव में एक ऐसा टेंट जैसा ऐसा डाल के ऐसा बैठा है, ऐसा बिस्किट लगाया हुआ डब्बे के अंदर, फिर वो धना दाल मिल रहा है वो, और दूसरा
थाने स्टेशन के जो भीड़ भाड़ है ना, जो ऑलरेडी 5 शॉप है और छठवा आपका, कौन सा ज्यादा चलेगा? तो कैन आई सिंपली से दैट इट इज वेरी 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 इंटरलिंक्ड। तो आपका प्रोडक्ट और कस्टमर इंटरलिंक्ड है, आपका चैनल और कस्टमर भी इंटरलिंक्ड है। क्या आ रहा है क्या समझ में आप लोगों को? ओके, यहाँ पर ध्यान देना, ये यहाँ पे प्लीज मार्क कर लेना, इजी टू रिमेंबर। सबसे पहला क्या बोला है, एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल एनालिसिस इज, आप लोगों को करंट परफॉर्मेंस देखना चाहिए। एंड करंट परफॉर्मेंस देखने के टाइम पे ये देखो कि हम लोग कैसे अलग है बाकी लोगों से। उसके लिए आपको आपको कुछ फैक्टर्स देखना पड़ेगा, जो नीचे 4 फैक्टर दिया ना, वो फैक्टर को देख लेना। सम ऑफ दिस कंपोनेंट्स आर इंटरलिंक, सम ऑफ दिस कंपोनेंट्स आर इंटरलिंक। जैसे कि मैंने बोला कस्टमर एंड प्रोडक्ट, कस्टमर एंड प्रोडक्ट्स आर इंटरलिंक। मतलब प्रोडक्ट दे रहे हो बट देखो कस्टमर भी है कि नहीं उसका। प्रोडक्ट तो दे रहे हो आप, देखो पहले वो प्रोडक्ट के लिए कस्टमर तो है कि नहीं है। मालूम पड़ा प्रोडक्ट बना रहे हो बट उसके लिए वो कैटेगरी के लिए कस्टमर ही नहीं अपने पास, तो फायदा ही नहीं होने वाला है। Such market products and channels and key customers in each channel. Okay, there are various ways to assess the current performance and business, and it's highly subjective based on management metrics and the ways of doing business. It can either be profit driven, it can be for purpose driven or other metrics. मतलब हर बिजनेस उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट ड्रिवन नहीं है, पर्पस ड्रिवन भी है, और एनी अदर मैट्रिक्स दैट द मैनेजमेंट सीम्स फिट। जैसे कि तो पर्पस ड्रिवन का बताओ ना, सबको तो प्रॉफिट चाहिए, पर्पस ड्रिवन करता है। हाँ, प्रॉफिट ड्रिवन तो समझा, मतलब वो क्या बोलते हैं मालूम है, कि मैनेजमेंट का सोच है कि कुछ बिजनेस अपने को ड्राइवर सिलेक्ट करना है, तो अपने को अगर उतरना है ना मैदान में, तो एक तो ये इंटेंशन हो सकता है कि कमाना है, या फिर कोई मकसद से आए हम लोग। प्रॉफिट अगर मकसद नहीं है तो दूसरा क्या हो सकता है पर्पस ड्रिवन? हाँ, दे रहे हो सर्विस, सर्विस भी देना है, क्यों देने का सर्विस? एक्सीलेंट, तो एग्जांपल दे सकते हो क्या? जबरदस्त, एक नंबर। जियो, इधर लिख लो, जियो, एग्जाम्पल जियो, जियो लिखो, जियो लिखो, मिंत्रा लिखो, फ्लिपकार्ट। अरे जियो ने लाया क्या बिजनेस में प्रॉफिट करने के लिए लाया क्या? कॉम्पिटिटर को खत्म करने के लिए लाया। खत्म कर दिया क्या? हाँ, आधा से ज्यादा खत्म हो गए, आधा से ज्यादा कस्टमर खत्म हो चुके हैं आज। हाँ, वही 2-3 जो बचे वो लोग जैसा तड़प रहे हैं। हाँ बट हाँ, वो मर्ज हो गए, दो मिलके लड़ाई करेंगे। बट समझा क्या उसका उसका मोटिव प्रॉफिट था क्या? उसका मोटिव क्या था मालूम है? मार्केट शेयर। तो पर्पस अलग भी हो सकता है, तो जो पर्पस है ना वो मार्केट शेयर है पर्पस। सेम ये मिंत्रा लॉस में, फ्लिपकार्ट मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया था, इतने लॉस में ना, इंटेंशन क्या है मालूम है? हर कस्टमर ऑनलाइन खरीदेगा, ये इंटेंशन है। एक बार आदत बनने दो, लोग को प्रॉफिट आने में ना बस 1 साल लगेगा पूरा कन्वर्ट करने में। टर्नओवर जबरदस्त है, टर्नओवर जबरदस्त है, बट लॉस भी चल रहा है आज। तो बट उन लोगों का इंटेंशन क्या मालूम है? मार्केट शेयर। ओला उबर स्टार्टिंग में आया था, आप लोगों को मालूम है कि नहीं? किसी ने अगर बिजनेस किया होगा ना उसको ये बात जरूर पूछना, ओला उबर बिजनेस जिसने किया उसको पूछना, एज अ कस्टमर नहीं समझेगा जो मैं बोल रहा हूँ। ओला उबर, जैसे कि आज इसको ओला उबर चालू करना है, ओला उबर वाले ने क्या बोला मालूम है? हम लोग आपको सर्विस में बहुत अच्छा देंगे, हमको चाहिए सिर्फ 5 से 10% कमीशन। मतलब अगर एक आदमी आपके गाड़ी में बैठता है, 100 रुपया लगता है, तो हमको सिर्फ देना 5 से 10 रुपया, बाकी का तुम्हारा। मेरे फ्रेंड ने भी शायद मैंने एग्जाम्पल बताया होगा, ये 5-5 गाड़ी लिया था ओला में, 5-5 गाड़ी, एंड ही वॉज अर्निंग लाइक 90,000 80,000 पर मंथ। वो जाता था ऑफिस, 5 गाड़ी ओला उबर में लगा डाला, 5 गाड़ी लगा डाला। धीरे धीरे ओला ने ना 1 ईयर के बाद है ना, और स्टार्टिंग में जब ओला उबर आया था ना, कितने प्रमोशनल मिलते थे कस्टमर्स को, कस्टमर्स को कितने प्रमोशनल मिलते थे कि ये ऑफर वो ऑफर। हमारे कंपनी में ना, हमारे कंपनी में जिसका जिसका कार था ना, सब लोगों ने ना, हमारे बहुत महंगा था कार पार्किंग, कार पार्किंग वॉज 150 रुपीज पर डे, 150
पर डे। वो बोलता था मैं 150 रुपीज पर डे के हिसाब से ना मैं ओला उबर भी लेता हूँ 300 में पहुंच जाता हूँ। गाड़ी पार्किंग का झंझट नहीं, चलाने का झंझट नहीं, बैठो गाड़ी में आराम से जाओ आराम से आओ। सिर्फ पार्किंग करने का ही ज्यादा महंगा पड़ता है। आधे से ज्यादा लोग ने 50% क्राउड तो बंद कर दिया था ओला उबर के बाद। और प्लस प्रमोशनल ऑफर्स मिलते थे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। ओला उबर ने ना क्लियर लिखा था हमारा इंटेंशन क्या मालूम है, मार्केट कैप्चर का, प्रॉफिट कमाना नहीं था स्टार्टिंग में। के बाद से जो शेयर बढ़ाया ना उन्होंने 30-35% 40% लेने को चालू किया। सर ने भी सब बेच दिया, अब एक ही गाड़ी बचा उसको भी उसने कन्वर्ट कर दिया 2 से नॉर्मल में। तो मतलब पहला इंटेंशन क्या था जब मार्केट में एंटर किया, तो मार्केट शेयर। उसके बाद जाके उन्होंने प्रॉफिट कमाना शुरू किया। तो उन्होंने वही बोला देयर कैन बी अ वेरियस वे टू आप करंट परफॉर्मेंस देखो एंड बहुत सारे तरीका ऑफ डूइंग बिजनेस। इट कैन बी इधर प्रॉफिट ड्रिवन, पर्पस ड्रिवन और एनी अदर मैट्रिक्स। बट इन जनरल उन्होंने बोला की ड्राइवर्स है ये 4। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे क्या बोला है, इंडस्ट्री एंड मार्केट फर्क है कि सेम है? इंडस्ट्री मार्केट में फर्क है कि सेम है? फर्क है। हम लोग बोलते जैसे इलेक्ट्रॉनिक एक इंडस्ट्री है, बराबर है ना? तो कार बनाने वाली भी एक इंडस्ट्री है, बट कार बनाने वाला खरीदने वाला दोनों को मिला ले तो मार्केट बनता है उसका। यहाँ पर क्या बोला, इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड इट्स रिलेटिव पोजीशन इन द इंडस्ट्री एंड इन द मार्केट इन विच इट ऑपरेट्स। देयर आर मेनी वेज टू डू इट बट रिक्वायर्स एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंट। सिमिलर कंपनीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू इंडस्ट्रीज। अंडरलाइन करो ना, हाईलाइट कर लो। सिमिलर कंपनीज ना नीचे हाईलाइट कर लो ना। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, मारुति और टाटा, फिलहाल अपने लिए 2 एग्जांपल अपने माइंड में रहना चाहिए। मारुति और टाटा दोनों सेम ही इंडस्ट्री के हैं। जब आप ये बोलते हो ना तो आपके दिमाग में क्या आता है मालूम है, दोनों कार बेचने वाली कंपनी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेम इंडस्ट्री के लोग हैं। लेकिन मैं कब बोलूंगा कि मार्केट है, जब दोनों लोग भी इन्वॉल्व है प्लस कस्टमर भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कार का मार्केट है। कार का मार्केट मतलब बेचने वाला भी चाहिए और खरीदने वाला भी चाहिए, दोनों लोग चाहिए हम लोगों को, सिर्फ बेचने वाले लोग नहीं चाहिए। और इंडस्ट्री में सेम टाइप का प्रोडक्ट अलग अलग लोग जो बेच रहे हैं ना उसको बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्री। बेसिकली इंडस्ट्री ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्राइमरी प्रोडक्ट दैट द कंपनी मेक्स और सेल, इसलिए सिर्फ बेचने वाले के एंगल से लिखा है। क्लियर है क्या ये, दैट द कंपनी मेक्स और, क्लियर? Maruti, Mahindra, Tata Motors, TVS, Bajaj Auto are all selling automotives as their primary product and thus characterized into automotive industry. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये, हाँ या ना? सिमिलरली Zara, H&M, etc. etc. are selling apparels and accessories for youth and thus characterized under apparels industry. मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग जितना अच्छा एग्जाम्पल लिखोगे एग्जाम में ना उतना ज्यादा क्लैरिटी, और इसके अलावा अपना भी एग्जाम्पल ठोक देने का 1-2। क्लियर है ये? क्या मालूम होना चाहिए कि बुक के अलावा भी हमारे पास नॉलेज है, और एग्जाम्पल दिखा तो आपको परफेक्टली लिखना ही लिखना है हमेशा। मार्केट क्या बोला उन्होंने, मार्केट मतलब टोटल ऑफ ऑल बायर एंड सेलर। क्लियर है, ये होता है मार्केट। बायर एंड द वैल्यू कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ आइटम्स ट्रेडेड एज पर कोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट। द मार्केट में भी फिजिकल एंटिटी, मे बी वर्चुअल, इसको भी अंडरलाइन करना है आपको। पेट्रोल और वर्चुअल तो आपको मालूम ही है, और इधर एग्जांपल भी लिखा है उन्होंने, ई कॉमर्स वेबसाइट। तो मार्केट का मतलब हम लोग बोल रहे हैं ना, मार्केट मार्केट, मम्मी मैं मार्केट घूम के आता हूँ, मतलब क्या, मैं मिंत्रा में शॉपिंग करके आता हूँ, वो भी होता है। ये बताने को कोशिश किया है, मार्केट से खरीद के लाया, फ्लिपकार्ट से खरीद के लाया, या फिजिकल एंटिटी भी हो सकता है या वर्चुअल भी हो सकता है। इट मे बी फर्दर भी लोकल और ग्लोबल,
डिपेंडिंग ऑन विच ऑल कंट्रीज द बिजनेस सेल इट्स प्रोडक्ट, इज मार्केट द सेम फॉर ऑल बिजनेस? क्या लगता है, सबके लिए मार्केट सेम है? मार्केट का मतलब क्या? क्या ये समझा नहीं। बायर्स एंड सेलर, सबके लिए बायर और सेलर सेम है? इधर देखो ना क्या लिखा है, एग्जाम्पल समझ लो ना। FMCG ब्रांड सेलिंग शैम्पूज, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्लोर्स, वॉशिंग पाउडर एक्सेट्रा, each product line will have a separate market to cater, therefore build strategy specific to the market of the concern। मतलब अब देखो शैम्पू बेचने के लिए ना, अगर मैं शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग वाला हूँ तो हो सकता है मैं ऑनलाइन बेचूँ, हो सकता है मैं डीमार्ट के थ्रू बेचूँ। समझ में आ रहा है क्या? जरूरी नहीं है मेरे लिए सेम हो, तो ये क्या होने वाला है, ये डिफरेंट होने वाला है। मार्केट रिफर्स टू ऑल बायर्स एंड सेलर्स एंड सो इट वुड बी इनकरेक्ट टू से मार्केट इज सेम फॉर ऑल बिजनेस। तो बायर और सेलर सबके लिए सेम थोड़ी होता है। बायर और सेलर सबके लिए सेम हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। ईच बिजनेस हैव इट्स ओन सेट ऑफ कस्टमर्स। बराबर है ना, जैसे कि इनको लगता रहेगा अच्छा लैक्मी का प्रोडक्ट, उनको लगता रहेगा तो नायका का प्रोडक्ट। तो कस्टमर सबके लिए अलग अलग होता है। इट कैन नेवर बी सेम फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री एंड मार्केट बोला है, ओहो के अंदर क्या बोला है यहाँ पर, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। अब स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग मतलब ना, इधर इधर सुनो ना, मतलब एक ही जाति के लोग साथ में हैं। समझा तो इसका मतलब क्या है? नहीं, एक एग्जांपल, इधर 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 देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मतलब मुझे क्या बोलना मालूम है, जो स्ट्रैटेजिक ग्रुप के लोग हैं ना, कंपटीशन उसमें होता तगड़ा। वही एग्जांपल है। एक तो एक ही, अभी मैं दूसरा देता हूँ कुछ, सेम कैटेगरी के लोग रहेंगे ना, कंपटीशन ना उन लोग में है। जैसे कि इन्होंने भी एग्जांपल दिया, मैं वो लिखूंगा क्योंकि वही एग्जांपल मैं लिखने वाला था। एक तो बोट और नॉइस, ये लोग कहना से सेम ग्रुप वाले, बोलो हाँ या ना। जब तक मैं आपको डिफरेंट ग्रुप नहीं बता दूंगा ना, तब तक आपको समझेगा नहीं। एग्जाम्पल ले लो एप्पल, एप्पल का भी आता है हेडफोन्स, एप्पल का वॉच भी आता है, बोट का भी वॉच आता है, नॉइस का भी वॉच आता है। नॉइस, सिर्फ मैं हेडफोन्स और नॉइस का बात कर रहा हूँ। क्या लगता है, बोट को एप्पल से कंपटीशन ज्यादा है कि नॉइस से? समझ गया? तो ये लोग दोनों ना एक फैमिली बन गए, और एप्पल अलग है, और एप्पल ये अलग है, तो कोई इससे नहीं है कंपटीशन। बट तीनों जन, जो मैं ये बोलूंगा इलेक्ट्रॉनिक में, तीनों जन इलेक्ट्रॉनिक में। बट वो लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है क्या? आपका जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप होगा ना, कंपटीशन उधर से ही होता है। और एक एग्जांपल लिखता हूँ, इधर सुन लो। इधर कंफ्यूजन बहुत होता है ना, ये देखो, एक है नेटफ्लिक्स, दूसरा है अमेजोन। अमेजोन, हाँ। डी5, सोनी लिव। तो मुझे बताओ, नेटफ्लिक्स और अमेजोन सेम ग्रुप वाले लोग हैं, तो कौन सा चीज किधर है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों सिमिलर लगते हैं। बट ये जी5, ऑल्ट बालाजी, आता है रहता ना नीचे। अमन ने लगा सब देखा, मेरा हंस रहा है वो। सोनी लिव, तो इनका अच्छा, नेटफ्लिक्स का कंपटीशन सोनी लिव के साथ है क्या? तो उसका छोटा सा बच्चा है, वो बोलेगा क्या क्या है। नेटफ्लिक्स का कंपटीशन किसके साथ है मालूम है? अमेजोन के साथ है, अमेजोन के साथ। और ये अमेजोन ने भी जो चालू किया ना, इसके भी पीछे बहुत जबरदस्त, आई डोंट नो आप लोगों को कभी स्टोरी बताया था कि नहीं मैंने। हाँ यस, मैं ना, तो अच्छा अमेजोन ये सब पहले से था कि ये पहले कभी सुना था क्या अमेजोन? हाँ, ये सब लॉकडाउन में आया था वर्ल्ड का।
अमेजोन का क्या लगता है? अमेजोन, अच्छा, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन, वर्ल्ड का रिचेस्ट फॉर्च्यून 500 फर्स्ट कौन है? अरे तुम लोग है ना सब भूल जाते हो, तुम लोग को इतना सब मैं ज्ञान देता हूँ। क्या तुम लोगों को ना बता के फायदा नहीं है। पहला क्या है? सेकंड क्या है? अभी ना मैं छुपा रहा हूँ कुछ चीज ना। अमेजोन तो फॉर्च्यून 500 मतलब ये इंडिया का या यूएस का नहीं है, वर्ल्ड का। इंडिया का कुछ दिख रहा है क्या इधर? नहीं ना, कुछ है भी नहीं। आप सोचोगे रिलायंस दिखेगा, नहीं। अच्छा, अमेजोन काम क्या करता है? हाँ, साबुन बेचता है, कपड़ा बेचता है। हाँ, अच्छा तो आप बोलते हो बुक बेच बेच के वो फॉर्च्यून 500 में आया। तो आंसर इज, का जो सबसे बड़ा बिजनेस है ना, क्लाउड सर्विस है। क्लाउड, क्लाउड सर्विस। इधर जरा देखो क्या लिखा है इधर, इंटरनेट सर्विस एंड रिटेलिंग। इंटरनेट सर्विस मतलब क्या मालूम है? बताता हूँ आपको थोड़ा सा। अमेजोन वेब सर्विस, इसमें ना तो ऑनलाइन मोड में ये क्यों मालूम है? क्योंकि ना ये मुझे भी अभी तो जरूरत नहीं पड़ता है, बट जो ऑनलाइन टीचिंग करता है ना, तो को ना ये लेना ही पड़ता है। तो ये मतलब नेटफ्लिक्स वाला है ना, नेटफ्लिक्स वाला इनका सर्विस लेता है स्टोरेज के लिए, क्लाउड में स्टोर करता है ना, ताकि जिसको भी एक्सेस चाहिए दे सकते हैं। बेच रहा था तो धंधा बहुत जोरदार। काम करे क्या, तो पैसा है। उन्होंने भी चालू किया है, क्लाउड का सर्विस पहले से था। उन्होंने चालू किया अमेजोन प्राइम। अमेजोन प्राइम भी ना 19 में से चालू हुआ है, लॉकडाउन में पकड़ा है उसने। ऐसा है, लॉकडाउन मतलब वो पहले का प्रोडक्ट नहीं था, ये सब बाद में ना कॉपी करके और उसने नेटफ्लिक्स वाले को भगा दिया, नेटफ्लिक्स वाले का कम कर दिया। मतलब एक तो सबसे पहला हाईएस्ट उनका क्लाउड बेस का सर्विस है, और नेटफ्लिक्स को दे रहा था, तब उनको मालूम पड़ा ये सब स्टोरी। बट एनीवे, अब जानो ये इसमें कवर है। अभी आप लोग इधर आते हैं नहीं तो ये रह जाएगा, तुम लोग बोलेगे जाना है। अभी ना वापस तुम लोग ना टाउ टाउ करोगे, बोलोगे जाना है जाना है। चलो इधर आओ। 10 ही है। मालूम पड़ा कल 10 ही होएगा। ठीक है, जाओ आज।